वो एक बार फिर से अपना नाम बताइए आप। मोहर सिंह गुजर सर। मोहर सिंह गुजर, और आप जिला शाजापुर के हैं। जिला शाजापुर का हूँ। ओके। और जय गुरुदेव संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जय गुरुदेव बाबा से? हाँ, जय गुरुदेव संगठन से जुड़े हुए हैं। चलो, बहुत सुंदर। आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत जय गुरुदेव की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं उनको जमीन पे उतारने के लिए कृत संकल्पित है। ये हाँ सर, आपको काम करना जानकारी है चाहते या हैं। नहीं है? हाँ सर, काम करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपको ये जानकारी है कि जो अपराध मुक्त भारत मिशन है वो हाँ बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियों को जमीन पे उतारने के लिए और फलीभूत करने के लिए कृत संकल्पित है। ये जानकारी आपको है? हाँ है सर। ओके, वेरी गुड। तो इसमें क्राइम फ्री भारत में 21 लक्ष्यों के साथ ये देश बदलने वाला है। जी सर। 21 लक्ष्यों के साथ ये देश बदल जाएगा और हम बड़ी आसानी से जी सर। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा पाएंगे। हाँ सर। आगे चल के किसी भी किसान को अपनी, चाहे उसको बीज लेना हो या खाद लेना हो या कुछ भी करना हो, क्योंकि ढेर सारे पेड़ भी खेतों में लगाए जाएंगे, तो जी ये सर। पेड़ हो चाहे बीज हो चाहे मजदूर हो, जी। इन सब का पैसा जो है क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल के तहत जी सर। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आएगा। कहां से आएगा? कॉस्ट सेटली। सेटलिंग अकाउंट। तो हर आदमी के, हाँ। स्पेशली किसानों के जो है, जो अकाउंट होंगे जी सर। वो 3 अकाउंट होंगे। एक जी। अकाउंट होगा अर्निंग अकाउंट, जिसे हम 1 एमएसपी अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है ना? जी। जी। मतलब किसानों को 1 एमएसपी मिलेगा और जी। कीमत जो है ना मजदूरों की, ना बीज की, ना पौधों की, किसी कीमत को जो है सीधा जी। पे नहीं करना पड़ेगा, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पे होगा। जी सर। आपके खेतों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे जो आपसे नहीं लिए जाएंगे, हाँ हाँ वो हाँ। आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से सेटल होंगे। जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं? तो इस हाँ। प्रकार किसानों की शुरू में आमदनी 5 गुना और आगे चल के तो 20-25 गुना बढ़ने वाली है। हाँ सर। आज की सरकारें 2 गुना जान भी नहीं कर पा रही हैं और मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि 5 गुना और आगे चल के 20-25 गुना। जी तो सर। आपको इतनी आमदनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल ठीक। चाहिए। हाँ सर, और चाहिए। आपको ये भी मालूम है कि आगे चल के आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो वैसे भी किसानों से एग्रीकल्चर का तो टैक्स होता नहीं है, जी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो आप सभी देते हो कि नहीं देते हो? हाँ, देते हैं ना, देते हैं ना। हाँ। तो जो भी चीज आप खरीद रहे हैं या होटल में खाना जा रहे हैं तो उन सब में आपको टैक्स लगता है, हाँ राइट? हाँ। जो जीएसटी लगता है वो आपको हर चीज में लगता है। लग तो रहा है। आपको आगे चल के जीएसटी भी नहीं देना होगा। तो आमदनी 5 गुना और 20 गुना आगे चल के, और आपको टैक्स देना नहीं होगा। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। चाहिए। ऐसा चाहिए। भारत चाहिए जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल सब। दिए जाएंगे, हाँ, बदल दिए जाएंगे। राइट? राइट सर। ऐसा ऐसा जिसमें कि अभी जो आपके राजनेता हैं, हाँ। आपको क्या इस बात की जानकारी है कि उन्होंने आपके ऊपर, अंग्रेजों ने जो नियम कानून आपको उत्पीड़ित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, आप में हीन भावना पैदा करने के लिए और जी। प्रक्रिया में फंसा के आपको तोड़ देने के लिए बनाए थे, वो हाँ। सभी नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल आजादी के होने के बावजूद भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। ठोक के रखे हैं सही। ये आपको एहसास है क्या? हाँ सर। है। हाँ आपको इस बात का एहसास है कि ये वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही जुडिशियल व्यवस्था जो कि अपने आंखों पे पट्टी बांध के भी रखती है, ये आंखों पे पट्टी बांध के हमारी ऐसी कम तैसी करती है और हमें जेल में सड़ने के लिए विवश करती है। ये आपको आंखों की पट्टी वाली व्यवस्था चाहिए या खुली आंखों वाली व्यवस्था चाहिए? खुली आंखों वाली चाहिए सर। खुली आंखों वाली चाहिए, राइट? तो ये हाँ राइट। राजनेता तो आपको खुली आंखों वाली ना प्रशासनिक व्यवस्था देंगे, ना ही जो है जुडिशियल व्यवस्था देंगे। हाँ, ये तो नहीं देंगे। ये तो नहीं देंगे।
तो नहीं फिर क्राइम फ्री भारत से आप ऑलरेडी जुड़ गए हैं, आपने अभी आईडी क्रमांक भी अपना बताया था। तो हाँ, अब सर। आपको एक ही काम करना है, बल्कि जी। आपको दो काम करना है। जी, एक तो आगे। किसान संगठन को खड़ा कर दो आप, जी। ठीक है ना। तो हाँ। आप जो है अपने मित्रों से पूछो कि कौन ज्यादा जागरूक होगा, उसको जोड़ना है, राइट। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट के नीचे डिवीजन लेवल, डिवीजन के नीचे जिला लेवल, जिला के नीचे जो है सांसद लेवल, सांसद के नीचे विधायक लेवल, विधायक के नीचे सब डिवीजन लेवल, सब डिवीजन के नीचे थाना लेवल, शहर लेवल और गांव लेवल, इतने लेवल के संगठन बनाना है, राइट। जी, और राइट। अब किसानों को किसी भी बहकावे में आके जंतर मंतर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन मोटी खाल के राजनेताओं से किसान क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो जब आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो अपनी बेइज्जती क्यों कराना इनके सामने, जो ना अपने रोने के लिए। जी सर, जी सर। तो हम चाहते हैं कि जो आपकी मांगे हैं वो आप क्राइम फ्री भारत को सबमिट करो, और हम उसके अपने मॉडल के तहत उसका समाधान आपको देंगे, राइट। जी, आपकी आमदनी 5 गुना कर रहे हैं, राइट। हाँ, हाँ, राइट। रासायनिक विष गायब हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड जिसने आपकी जमीन को ऊसर बना दिया है, जिसको आपकी जमीन को कड़ा कर दिया है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इसकी जगह जीवामृत, घन अमृत, केचुआ, माइक्रोब्स, और आपकी जमीन जो है ना फिर से सौंधी हो जाएगी, फिर से उर्वरक हो जाएगी। उसका कार्बन कंटेंट जो घट के अभी 0.5 हो गया है वो फिर से 0.9 तक पहुंच जाएगा। ऐसी जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना सर। ऐसी जमीन चाहिए। चाहिए ना। तो जो जिम्मेवारियां आपके ऊपर हैं, एक तो हम्म। किसान संगठन को खड़ा करिए, ठीक है ना। जी। जी। तो आप जिस लेवल पे हैं, आप अभी किस लेवल के रहने वाले हैं, मतलब आप किस लेवल की जिम्मेवारी खुद को चाहते हैं? जिला लेवल की, सब डिवीजन लेवल की, जिला लेवल की विधायक लेवल की, सांसद लेवल की? जो भी आप दे दोगे वो निभा देंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, वो एक एक आप अपनी सोच बताना पड़ेगी ना। हमारी सोच ये है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नजर में अन्य लेवल के लोग कौन कौन से हो सकते हैं, उस पर होमवर्क करिए, उनको जोड़ते जाइए, और फिर जो है आपसे भी जानकारी लेंगे, बहुत सारे और लोगों से जानकारी लेंगे, और फिर उनको जो है ना उनके स्तर के अनुरूप उनको जिम्मेवारियां बांटी जाएंगी। तो जैसा कहा है, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी किसानों की होगी, जी जी। आपका राज्य स्तर की जिम्मेवारी होगी, राज्य के नीचे डिवीजन लेवल की जिम्मेवारी होगी, उसके नीचे जिले की जिम्मेवारी होगी, उसमें सांसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी होगी, उसके नीचे विधायक क्षेत्र की जिम्मेवारी होगी, उसके नीचे जो है पोलिंग क्षेत्र की जिम्मेवारी होगी, गांव ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेवारी होगी, और शहरी क्षेत्र की जिम्मेवारी होगी। तो हमको इसको पोलिंग बूथ लेवल तक लेके जाना है, राइट। तो आप अकेले के लिए ये संभव होगा नहीं, लेकिन अपने दोस्तों से पूछ के जो है आप नाम प्रस्तावित करेंगे, और आपको साथ में ये भी बताना होगा कि इस व्यक्ति को ये जिम्मेवारी क्यों दी जाए, राइट। तो जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे, तो उनका एक पैनल बना के जो सबसे योग्य समझा जाएगा उसे वो जिम्मेवारी बांट दी जाएगी। जी सर। राइट। और इस जिम्मेवारी में हर लेवल पर हम 37 लोगों तक को अकोमोडेट कर पाएंगे। तो एक हर लेवल पे एक प्रेसिडेंट होगा, 5 जो है वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और 10 जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और 21 लोगों की जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी हर लेवल पे, जिससे वो अधिक से अधिक जो है संगोष्ठियां करके लोगों को जो है जोड़ पाए, राइट। क्योंकि यदि हम सिर्फ 10 लोगों को जोड़ने के अपने संकल्प को बिना खंडित हुए, बिना श्रृंखला तोड़े, यदि हमने उसे कंप्लीट कर दिया, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा जी, कि हम बड़ी आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं छूटेगी, एक भी राजनेता नहीं छूटेगा, उन्हें हम मतदान के पहले, अभी मतदान नहीं हुआ है, मतदान के पहले उन्हें हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे
इतना पावरफुल है अपराध मुक्त भारत मिशन का ये मॉडल, जी इतना पावरफुल है। हाँ तो मैंने देखा था। 21 विधाओं से ये देश बदलने वाला है। आपको देश बदला हुआ चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना सर, चाहिए। चाहिए। तो पूरी शक्ति से, पूरी कर्मठता से भिड़ेंगे आप? फुल 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 फाल जो भी हमारी कोशिश होगी फुल करेंगे। ठीक है। आपको जी जो है, यदि आप अपने एरिया में अपराध मुक्त भारत मिशन का कार्यालय भी खोलना चाहते हैं तो वो हम कार्यालय भी खोलेंगे, लेकिन जगह जगह वगैरह सब आपको देना होगी, कुर्सी मेज सब कुछ आपकी होंगी, और वहां हाँ पर आपकी समस्याओं का निदान भी कराया जाएगा। जी सर। जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों या दूसरे विभाग के हों, यदि वो अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो 2024 में उन्हें आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस किया जाएगा। जी तो सर। अब वो समय आ गया है कि हर कोई जो है ना देश के हित में काम करेगा। तो मोहन गुर्जर जी, जी आप सर। पूरी शक्ति से भिड़ जाइए, आप ऑलरेडी भिड़े हुए हैं। अब हाँ। आपको करना ये है कि जब आप अपना ऐप खोलेंगे तो ऐप के नीचे दाहिनी तरफ, जी सर। सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। जी जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको अपनी आईडी दिखाई देगी, राइट? अपना जी आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा, राइट? जी जी आप उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे देखेंगे तो 4 ऑप्शन है। पहला जी ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, राइट? जी तो आपके जितने भी ग्रुप हैं, आप शेयर ऑन व्हाट्सएप करिए और क्लिक करके, यदि आपके 50 ग्रुप हों, 100 ग्रुप हों, एक जी बार में आप 5 ग्रुप को जो है ना भेज सकते हैं वो अपनी लिंक को। जी और यदि आपके ज्यादा हैं तो आपको उतनी बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना? जी जी जैसे यूं करिए, आपके 10 ग्रुप हैं तो 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। यदि आपके पास 20 ग्रुप हैं तो आपको 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, राइट? तो जितने जी भी ग्रुप है सब ग्रुप में भेज दीजिए। जी फिर सर। जो है दूसरी उसका ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो उसे कॉपी लिंक करके आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, राइट? चलो। तो जिन लोगों ने आपको एसएमएस भेजा है उनको आप पेस्ट करके ये लिंक भेज दीजिए। जी तीसरा है शेयर ऑन मीडिया। जी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जी और कुटुंब ऐप जो है ना, ये आपका टेलीग्राम ऐप जैसे जितने भी जो है ना सोशल मीडिया वाली चीजें हैं, उसमें जी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, राइट? जी सर। लेकिन मोहन गुर्जर जी, आपको एक बात बड़े ध्यान से समझना पड़ेगी कि ये जी पूरा जो कार्रवाई है ये 1-to-1 एनर्जी का ट्रांसफर है, राइट? जी तो जी आपने भेज तो 1000 लोगों को दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? हाँ क्योंकि सर। क्राइम फ्री भारत उस तरीके से काम नहीं करता है। क्राइम फ्री भारत का क्या कहना है कि जिसको आप भेज रहे हैं वो तो ठीक है, जी आप हर दिन 10 लोगों का नाम जो है ना देखिए उसमें से, जो आपको अपने खास लगते हैं, और उनको जो है ऊर्जाकृत करिए, उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए, और जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं पहले से खोज के रखिए, वो उनके जी साथ चाय पीते हुए बैठ के जो है ना देखिए। जी मतलब वीडियो जो आपको देखना है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है कि नहीं की है? हाँ किए ना सर, देखता हूँ ना, इसीलिए तो मैंने किया है ये कॉल। अच्छा, तो जी क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, उसमें तो 3500 से भी अधिक वीडियोज हैं, राइट? तो हाँ है। जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक होता है उसको आप छांटिए। जी सर। फिर खुद समझाने की बजाय उस वीडियो को यदि आप साथ में देखेंगे तो अपने आप सब बात समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? नहीं आ जाएगी ना। जैसे आपने अभी वीडियो देखा और मुझे फोन लगाया तो आपको बात समझ में आ गई पूरी कि नहीं आ गई? नहीं आ गई ना, पूरी बात समझ में आ गई सर। पूरी बात समझ में आ गई है। तो हाँ उसको बात समझा के इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्जाकृत करना, राइट? फिर उसको शपथ दिलाना है। शपथ क्या है कि या तो हमें 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, या 5-5 लोगों को जोड़ना है तो 18 दिन तक जोड़ना है, या 3-3 लोगों को जोड़ते हैं तो 90 दिन तक जोड़ना है, यदि 2-2 लोगों को जोड़ते हैं तो 45 दिन तक जोड़ना है, और एक एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 90 दिन तक जोड़ना है। तो जो भी जी संकल्प आपको ठीक लगता है उसका आप पालन कर सकते हैं, ठीक है ना? जी सर। तो इसमें मुख्य चीज यही है कि लोगों को जोड़िए जोड़िए, और 10 का जो है ना जोड़ने का संकल्प यदि आपका खत्म नहीं हुआ तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा
यदि आपने बिना श्रृंखला को तोड़े 9 लोगों को जो है ना जोड़ना चाहिए, तो आपने जिनको जोड़ा वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे 10 लोगों को जोड़ा। यदि ये हमने चेन नहीं तोड़ने दी तो मैथिली चंद्रगुप्त आपको एक गारंटी दे रहे हैं कि अभी दिसंबर में मध्य प्रदेश और 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जीतेंगे। और आपको ये मालूम है कि नहीं, यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। मात्र जी। एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाता है। यदि जी। आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन ऑफिसर बनाता है। यदि जी। आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि आप जो है 10 को जोड़ते हैं तो वो जिला अधिकारी बनाता है। जी। यदि आप 50 को जोड़ते हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी बनाता है। जी। यदि आप 100 को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। मतलब जी। ये ऑटोमेटिक है, आप जोड़ते जाइए, आपको किसी के सामने कहना नहीं है कि मैंने 10 जोड़ दिए, 50 जोड़ दिए। वो सामने वाला जी। देख के कि आपने इतनों को जोड़ा है वो आपको नंबर दे देगा। जी। 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 इज इट क्लियर? क्लियर। हेलो, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है? हाँ, क्लियर सर। अच्छा, ठीक है। तो अब जब आप 100 के ऊपर लोगों को जोड़ेंगे तो आप चंद्रगुप्त कहलाएंगे। अच्छा। और चंद्रगुप्त जो है एक कंपटीशन है। तो ऐसे 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन का एक प्रतिनिधि पहुंचेगा, वो जी। आपको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और विधायक का टिकट दे देगा। तो बिना जी। 5 पैसे खर्च किए आपको विधायक का टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना जी सर। मिल गया, करेक्ट। और मिल फिर जो है विधायक के टिकट मिलने के बावजूद भी आपको अपने लिए वोट नहीं मांगना है। आपको केवल जो मैं आपसे कह रहा हूं वही आपको कहना है। क्या कहना है कि क्राइम जी। फ्री भारत चाहिए, आपको जो है ना भ्रष्टाचार फ्री भारत चाहिए, क्या आपको जी। 21 लाख सहित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। एक ही चीज है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। जी सर। तो इस तरीके से यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो शिवराज सिंह की जगह आप जो है शपथ लेंगे ना देश के मुख्यमंत्री की। देश का मुख्य जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। अरे सर, अपना तो कैसा नसीब है, परंतु हो सकता है आपकी दुआ अगर लग जाए और आपको साथ मिल जाए तो नहीं सर। नहीं, दुआ नहीं, मेहनत काम करेगी। दुआ से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ना दुआ से काम होने वाला है। यदि तुम मेहनत करके अपने आप को लोगों को जोड़ लोगे तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आप जो है जी। शिवराज सिंह चौहान की जगह आप जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होंगे, बशर्ते आप जो है लोगों को जोड़ें। तो आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेना है क्या अभी दिसंबर जनवरी में? कार्यालय में सर, कार्यालय खोल रहे हैं हम शाजापुर में। सतीश सेन से मेरी बात हुई है। सतीश सेन है ना अपना हाँ हाँ पत्रकार। हाँ हाँ, समझ गया मैं। हाँ, उनसे हमारी बात हुई है। हाँ हाँ, तो कार्यालय खोल रहे हैं सब मिलके हम। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे संगोष्ठियाँ करके जब ज्यादा लोग हो जाएं तो जब आप बुलाओगे तो हम फिजिकली भी वहाँ पहुँचेंगे आपके बीच में, ठीक है जी ना? सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम तो आप ही हमारे पास ही हो। हम जब भी याद करें आप हमारे पास ही तो हो। आप बिल्कुल, मैं आपके पास हूँ और आपके सब दुख दर्द भी दूर करूंगा। आगे चल के पुलिस आपकी बात ना सुने ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पुलिस जो है ना अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। जी जी जी, बस इतना आशीर्वाद बना रहे तो फिर तो हम भी आगे आ जाएंगे। देखो, आशीर्वाद जो है भारत माता से मांगिए। मैं तो आपका साथी हूँ, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको देना सर। हाँ, बढ़ेगा हाथ तो चाहिए ना, सर पे हाथ होगा तो सब कुछ करेंगे। अरे बड़े जोर से हाथ है। अभी दिसंबर जनवरी में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। जी ठीक है। हाँ, चलिए, तो अब इसके साथ ही वार्तालाप को विराम दें। आराम से। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।